हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माध्यमिक शिक्षक टेस्ट सीरीज की डेमो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस, और यूनिट 14 का है। ठीक है, द वॉल पोएम। ठीक है, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। बस इसके मैं आपको एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाला हूँ डिस्टेंस, और उसी पर अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोयम। ठीक है, तो बॉल पोयम का भैया पोएट कौन है, ये सबसे पहले आपको बताना है। ठीक है, तो बॉल पोयम का अगर हम लोग बात करें कि पोएट का नाम क्या है, तो जॉन बैरीमैन है। ठीक है, नाम क्या है, जॉन बैरीमैन। एक चीज ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक जितने भी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे लिटरेचर, सबके आपको पोएट का नाम या राइटर का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से उसको लिख करके आप लोग को बनना चाहिए। ठीक है, तो बन का बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। तो जो लड़का था वो किस चीज से खेल रहा था, तो वो भैया किससे खेल रहा था, तो बॉल से खेल रहा था। तो टू का क्या होगा आंसर नंबर टू का क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। ठीक है, तो लड़का किस चीज से खेल रहा था, बॉल से खेल रहा था। यहाँ पर एमसीक्यूज में एक आध एमसीक्यूज ऐसे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो मतलब इजी वे में होंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, चलिए 2 मिनट। हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने लगे। एक्चुअली मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हु लॉसेस हिज बॉल। किसने बॉल को लॉस कर दिया। ठीक है, तो किसने बॉल को लॉस किया था, तो बॉय ने बॉल को लॉस किया था। ठीक है, दूसरा वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, लड़के ने कहाँ पे बॉल को क्या किया था, खोया था। तो इन द वाटर स्कूल, इन इन द वाटर, इन द स्कूल। ठीक है, इन द फायर, या एट होम। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो लड़का था उसने बॉल को कहाँ खोया था, तो उसने खोया था इन द वाटर। ठीक है, पानी में खोया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। टू का आंसर क्या होगा, ए होगा। लिखा है हाउ डज द बॉय फील। देखिए मेरे पास क्या होता है कि कई पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा था वो इजी था, थोड़ा सा टफ पार्ट में आपको मैं इसलिए लेके आया हूं। ठीक है, डज हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस हिज बॉल। ठीक है, तो हाउ डज मतलब कैसे बच्चे ने पोएट के अनुसार लड़के को क्या समझना चाहिए था। ठीक है, हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस बॉल, लड़के ने क्या महसूस किया जब उसकी बॉल खो गई। तो कंफ्यूज हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गया। ठीक है, या फिर सेकेंड हो गया, या ऑल ऑफ। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यहां पर जो व्यक्ति है वो कैसा हो गया था, तो थर्ड का आंसर होगा ए, कंफ्यूज हो गया था कि उसको निकालूं कि ना निकालूं कि क्या करूं। ठीक है, तो इस चीज में तो वो थोड़ा सा क्या हो गया था डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, 2 मिनट, कुछ एरर समझ में आ रहा। ठीक है, थर्ड का सही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, ओके। तो डियर स्टूडेंट, 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या होगा। 4 नंबर लिखा है, व्हाट डज इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन मीन। पोजीशन मतलब, इसका पोजीशन का मतलब क्या होता है। 4 नंबर का आंसर क्या है कि 4 नंबर बताना है पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो अभी जब आपको मैंने पोयम पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि इन द वर्ड ऑफ पोजीशन मीन इज अ वर्ड फुल ऑफ मटेरियल थिंग वैल्यूड ओन्ड एंड प्राइस बिकॉज ऑफ देयर वर्थ। मतलब मतलब किसी व्यक्ति की कोई चीज जिसका एक प्राइस हो, उसको बोलते हैं पोजीशन, और उसके पास हो। ठीक है, उसकी जो मालिकाना हक है जो किसके पास हो, किसी व्यक्ति के पास हो, वो पोजीशन होता है। ठीक है,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर्ड टू हियर। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट जो है उसने लिखा है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताई है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके बारे में यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है। ठीक है, तो the responsibility to cope with or bear the loss through self understanding on losing the ball, the responsibility to take charge of his feeling, the responsibility to not lose your thing। ठीक है, या फिर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमारा ए है। गेंद खोना, जो बॉल खोने पर आत्म समझ के माध्यम से जो नुकसान का सामना करने का या सहन करने की जो जिम्मेदारी है, वो लड़का जो है वहां पर सीख रहा है कि अगर ये बॉल गई तो उससे मेरा क्या नुकसान होगा और मैं क्या चीज नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज का जो है समझ होना बहुत जरूरी है पोएट के अनुसार। जो हम लोग बड़े होके समझते हैं ना, वो बच्चा छोटे में ही समझ जाएगा, ये चीज है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एपिस्टेमोनोलॉजी, ठीक है, ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता क्या है। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या मतलब जो हानि की बात की गई है उसके में क्या इसका मतलब है। ठीक है, इट मीन्स दैट लॉस इज ट्रांसिएंट। ठीक है, मतलब जो नुकसान है वो क्षणिक है। और इट मीन्स लॉस इज पेनफुल, जो लॉस है वो कैसा है भैया, दर्दनाक है, दर्द भरा है। ठीक है, या फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस। ठीक है, इससे क्या समझ में आएगा उस बच्चे को, उसको ये समझ में आएगा कि इसका अर्थ है कि नुकसान की प्रकृति को समझना है। ठीक है, नुकसान की क्या है, प्रकृति को समझना है। ठीक है, और या फिर इसका अर्थ है कि जीवन का सामना करना है। ठीक है, जीवन में इस तरह की चीजों का सामना करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस। मतलब इसका मतलब होता है कि लॉस का जो नेचर है उसको समझना है, उससे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, उस चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है। ठीक है, द पोएट डज नॉट ऑफर अ न्यू वॉल टू द बॉय बिकॉज ही वॉन्ट्स हिम टू लर्न द वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि जो पोएट हैं, कवि हैं, पोएट लड़के को नई गेंद नहीं देता क्योंकि वह चाहता है कि वह गेंद का क्या करे, वैल्यू सीखे। मतलब जो उससे चीज खो गई है उसकी वैल्यू उसको आनी चाहिए, और ये सभी लड़कों के लिए है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आनी चाहिए, लॉस आना चाहिए, मनी की वैल्यू समझनी चाहिए, या एबिलिटी की वैल्यू समझनी चाहिए। तो यहाँ पर किस चीज की चीज समझा रहा है, तो यहाँ पे भैया लॉस, हानि की वैल्यू को समझा रहा है। जो आपसे बॉल गुमी है उसकी वैल्यू क्या है उसको समझाने की प्रयास किया कर रहा है पोएट। वाइल रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस, व्हाट डज द बॉय इन द वॉल पोएम रियलाइज। ठीक है, तो 8 नंबर में है आपका, नुकसान से उबरने के दौरान द बॉल पोएम में लड़के को क्या एहसास होता है। ठीक है, लड़के को क्या एहसास होता है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ लड़के को क्या एहसास होता है। तो लड़के को होता है वी मस्ट लर्न टू मूव ऑन। ठीक है, या फिर लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो लॉस उसको ये समझ में आता है कि लड़के को ये एहसास होता है कि जो लॉस है, वी मस्ट लर्न टू मूव ऑन, मतलब उस चीज को समझता है और आगे बढ़ता है। और लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जो लॉस है वो क्या है, एक पार्ट है लाइफ का जो हमें जीवन में मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ए और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग मनी इज एक्सटर्नल, इट मीन्स द मनी कैन। ठीक है, तो मनी मीन्स मतलब मनी इज एक्सटर्नल, मतलब जो मनी है, जो पैसा है, ये एक्सटर्नल पार्ट है, पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली बाय मटेरियलिस्टिक थिंग एंड नॉट इमोशनल एंड अटैचमेंट। ठीक है, मतलब जो मनी है ये बाहरी चीज है, मनी के बारे में पोएट नहीं बोल रहा। मनी वो बोलता है कि भैया जो वो तो मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग है। ठीक है, लेकिन इमोशनल जो अटैचमेंट है बॉल के साथ उसका, वो इंपॉर्टेंट है, वो उसी बॉल से है, हर चीज से नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई घर आप बनवाए तो उससे आपका अलग अटैचमेंट होगा, या जिसको पापा ने बनाया उससे आपका अलग अटैचमेंट होगा, तो ये चीज है। What poet does not offer to buy the boy another ball because। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि लड़के कभी जो है पोएट जो है वो लड़के को दूसरी गेंद खरीदने की पेशकश क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बोलता है कि भैया मनी तो एक्सटर्नल चीज है, तो उसका मेन क्या है, इट वुड बी बर्थलेस, उसके लिए दूसरी बॉल क्या बर्थलेस है, जो जिसका साथ उसका अटैचमेंट जुड़ा हुआ है वो सही चीज है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको लगभग अभी 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं, आप लोग जाके सॉल्व कीजिए। लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, और आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए जो क्या होंगे, अच्छे जरूरी होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट समय बचा हुए, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेकर के तैयारी करना चाहते हैं और इस टेस्ट सीरीज को अगर आपने पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए इस टेस्ट सीरीज से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म पे, और साथ में आपको मिलेंगे 25 ऑनलाइन टेस्ट, मतलब यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे 20 और 5 रहेंगे एफएलटीज। तो इस तरह से टोटल आपको 8500 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको आपके एग्जाम में सफल कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केवल आप पीडीएफ चाहते हैं इस हर टॉपिक के एमसीक्यूज की, तो वो भी अवेलेबल है रेवंस टू टैब पे, या फिर मुझे आप कॉल करके मंगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमें चाहिए, पीडीएफ नहीं चाहिए हर टॉपिक की, बस हमें ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो वो भी अवेलेबल है 249 के प्राइस में। ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।